और पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद ये लैंटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। इस पैकेट में कुछ इस तरीके का लैंटर्न है और इस पर तो लक्ष्मी माता की फोटो भी है और ये सितारे वाला आसमान के तारे से कम नहीं लग रहा। तो ये है वो लैंटर्न यानी कि आकाश देव या फिर आकाश कंदील भी जिसे कहते हैं, जो कि मैंने कल मार्केट से खरीद के लाए थे अपनी दुकान पर बेचने के लिए। लेकिन एक मुश्किल टास्क आ गया इन सब को अरेंज करना, क्योंकि ये अभी किसी भी एंगल से आकाश देव या फिर आकाश कंदील नहीं लग रहे। आप देख ही सकते हो इसकी शेप अलग अलग तरह की है। मैंने लगभग 4 से 5 प्रकार के अलग अलग आकाश कंदील लाए थे, तो इस पर डिजाइन कुछ इस तरीके का है और ये दिख कुछ इस तरीके का है। तो ये कैसे अरेंज करते हैं और कैसे नहीं, ये मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम। तो इन सभी लैंटर्न को किस तरीके से एडजस्ट करना है इस बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए थोड़ा थोड़ा देख कर मैं इसे धीरे धीरे बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं लैंटर्न बनाने की शुरुआत करता हूँ सबसे सिंपल वाले लैंटर्न से, जो कि था ये वाला लैंटर्न, जिसके साथ में सपोर्ट के लिए ये तार भी आई थी और इस तार को लगाती है ये लैंटर्न गुब्बारे जैसा फूल जाता है। और इस लैंटर्न को खोलने के बाद मुझे पता चला इस पर तो लक्ष्मी माता की और गणेश जी की तस्वीर भी है। और इस लैंटर्न को घर के सामने लटकाने के लिए इसके साथ में एक हैंगर भी आया था, जिसकी मदद से इस लैंटर्न को कहीं पर भी आसानी से लटका सकते हैं। खैर, इस लैंटर्न को साइड में रखकर मैं दूसरे लैंटर्न को देखने लगा। नंबर 2 पर आता है ये वाला लैंटर्न, जो कि बहुत ही कलरफुल था और पूरी तरीके से कागज से बना हुआ था। और इसे पूरी तरीके से खोलने के बाद ये आसमान के सितारे से कम नहीं लग रहा था। क्या मतलब कि तारे आ गए जमीन पर। लेकिन अब बारी आती है सबसे मुश्किल लैंटर्न की, क्योंकि ये किसी भी एंगल से इस तरीके का नहीं लग रहा। यहाँ पर देख ही सकते हैं इसमें कैसा पैकेट, इसमें भी इसी तरीके का है और ये ऐसे बनने वाला है। तो इन्हें कैसे बनाते हैं ये देखने वाले, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन चलो देखते हैं। ओ, इसमें कुछ मटेरियल भी है इसके साथ में, यहाँ पर देख सकते हो इसके साथ में कुछ कुछ चीजें आई हुई है और इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का है शायद से। अब इन लैंटर्न को बनाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इनके साथ में इन्हें बनाने की कोई भी प्रोसेस नहीं दी गई थी। बस इसमें कुछ कुछ सामान था जो कि इस लैंटर्न को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पैकेट में से मुझे सबसे पहले ये 2 रिंग मिली जो कि प्लास्टिक की बनी हुई थी, और फिर इसमें से मुझे ये लाइट ग्रीन, येलो और फिर पिंक कलर के बहुत सारे पेपर मिले, और आखिर में मिली ये पिंक कलर की झालर लैंटर्न के नीचे की साइड में लगाने के लिए। फिर देखा तो ये पेपर एक नहीं बल्कि अनेक थे। ये पिंक कलर के 5 थे, ग्रीन कलर के 5 और येलो कलर के भी 5 पेपर थे। और फिर इसमें से एक गोल्डन कलर का पेपर निकला जिस पर कि बहुत सारे फ्लावर प्रिंटेड थे, और इसे दबाने के बाद ये आसानी से बाहर भी निकल रहे थे कुछ इस तरीके से। और फिर इसके साथ में आए हुए कागज को देखकर मैं धीरे धीरे इस लैंटर्न को बनाने की कोशिश करता हूँ। और फिर बहुत सारे प्रयास करने के बाद मैं कुछ इस तरीके की चीज बना देता हूँ, जिसे कि क्या कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम। और फिर मैं ऐसे ही एक एक करते हुए पिंक कलर के 5, ग्रीन कलर के 5 और फिर येलो कलर के भी 5 कुछ इस तरीके से पंखुड़ियां बना लेता हूँ। और फिर अब बारी आती है इन सभी को एक पेपर पर लगाने की, जो कि थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ये पेपर था मोटा और मेरा स्टेपलर था छोटा, इसीलिए इन पंखुड़ियों को इस पेपर पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। खैर, जैसे तैसे मैं इन सभी पंखुड़ियों को इस पेपर पर एक एक करते हुए लगा देता हूँ। वैसे मैंने इन कलर पेपर को एक पैटर्न में लगाया था, ग्रीन, येलो और पिंक कलर के पेपर में, जिसे लगाने के बाद ये पेपर और भी सुंदर दिखने लगा। और फिर अब बारी आती है इन प्लास्टिक रिंग को यूज करने की, और इन्हीं रिंग की वजह से इस लैंटर्न को एक सपोर्ट मिलता है। इस रिंग को लगाने के लिए इस पेपर के ऊपर छेद पहले से दिए गए थे, और इस रिंग के ऊपर दिए गए हुक्स को सिर्फ इस पेपर में फंसाना था। और फिर आखिर में मैं इसके नीचे पिंक कलर की झालर लगा देता हूँ, जिसके बाद ये पेपर धीरे धीरे लैंटर्न की शक्ल लेने लगा था। और इसे और भी सुंदर दिखाने के लिए इसके साथ में गोल्डन कलर की स्ट्रिप आई थी, जिन स्ट्रिप को भी मैं इस लैंटर्न के ऊपर लगा देता हूँ, जिसके बाद ये लैंटर्न बहुत ही बढ़िया लगने लगा था। वैसे इस वाले लैंटर्न को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट में बताओ। और फिर आखिर में मैं ट्राई करता हूँ इस वाले लैंटर्न को, जिसके साथ में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 प्लास्टिक की रिंग आई थी। और इस वाले लैंटर्न को बनाने की प्रोसेस भी थोड़ी थोड़ी पहले वाले लैंटर्न जैसी है। इस वाले लैंटर्न के साथ में भी एक व्हाइट कलर का पेपर आया था, जिसको मैं इसके साथ में आई हुई प्लास्टिक के रिंग में लटका देता हूँ। और फिर इस व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर मैं ऑरेंज कलर का पेपर को लगा देता हूँ, जिसके बाद ये लैंटर्न एक मटकी की तरह दिखने लगा। लेकिन ये वाला लैंटर्न सिंगल नहीं बल्कि डबल था, इसलिए मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। और फिर मैं ऊपर की तरह ही नीचे की साइड में भी ऑरेंज कलर के पेपर को लगा देता हूँ। वैसे मुझे माफ कर देना, मेरी तबियत खराब थी, इसलिए ये वीडियो आने में बहुत ही देर लग गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।